नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैजेस्टिक मंत्रास पर। जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रि एक पावन पर्व है जिसमें मां दुर्गा की 9 दिनों तक आराधना की जाती है। भक्तगण उपवास रखते हैं, माता के मंत्रों का जाप करते हैं और अंतिम दिनों में कन्याओं का पूजन करके पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन कई महिलाओं के मन में एक प्रश्न उठता है कि यदि कन्या पूजन से पहले या नवरात्रि के दौरान पीरियड्स आ जाएं तो क्या करें? क्या इसे अपशकुन माने? क्या पूजा बंद कर दें या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? आज हम इसी विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे, धार्मिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। यह वीडियो अंत तक देखें ताकि आपके सभी संदेह दूर हो जाएं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मासिक धर्म यानी पीरियड्स कोई अपवित्र चीज नहीं है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर स्त्री के जीवन का एक अहम हिस्सा होती है। यह महिला के शरीर को स्वस्थ और संतुलित रखने के लिए आवश्यक है। शास्त्रों में भी इसे अपवित्र नहीं कहा गया है, बल्कि समाज में समय के साथ इसके प्रति कई रूढ़ियां जुड़ गई हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो धार्मिक ग्रंथों में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि पीरियड्स के दौरान महिला अशुद्ध होती है। वेदों और पुराणों में यह अधिक स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन समाज में कई धारणाएं बनी हुई हैं। प्राचीन समय में स्वच्छता के उचित साधन उपलब्ध न होने के कारण महिलाओं को आराम देने हेतु उन्हें अलग रखा जाता था। इसे धर्म से जोड़ दिया गया, जो कि आज के वैज्ञानिक युग में तर्कसंगत नहीं है। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से इसे समझते हैं। मनुस्मृति या किसी भी वेद में यह नहीं लिखा गया कि महिला पीरियड्स में पूजा नहीं कर सकती। देवी स्वयं एक स्त्री हैं और वे स्वयं इस प्रक्रिया से गुजरती होंगी। कोई भी शक्ति अपवित्र नहीं होती, ना तो देवी और ना ही स्त्रियां। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि नवरात्रि में पीरियड्स आ जाएं और कन्या पूजन करना हो तो आप कुछ तरीके अपना सकती हैं। पहला, मानसिक पूजा करें। यदि आप शारीरिक पूजा नहीं कर पा रही हैं तो मन में माता का ध्यान करें, मंत्रों का जाप करें और घर के किसी सदस्य से पूजा संपन्न करवा लें। दूसरा, परिवार के किसी अन्य सदस्य से कन्या पूजन करवाएं। यदि आप असहज महसूस कर रही हैं तो अपने परिवार के किसी सदस्य को कन्याओं को भोजन कराने के लिए और पूजन कराने के लिए आप कह सकती हैं। तीसरा, आधुनिक सोच अपनाएं। यदि आपका मन कहता है कि आप पूरी तरह से सक्षम हैं और इसमें कोई दोष नहीं है, तो आप बिना किसी झिझक के कन्या पूजन कर सकती हैं। देवी माँ आस्था और भावनाओं की पूजा को स्वीकार करती हैं, ना कि बाहरी आडंबरों की। चौथा, दान पुण्य करें। यदि आप कन्याओं को भोजन नहीं करा पा रही हैं, तो आप किसी जरूरतमंद को भोजन या दान देकर पुण्य कमा सकती हैं। आज का समाज धीरे धीरे बदल रहा है। बहुत से धार्मिक विद्वान अब इस विषय पर खुलकर चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देवी माँ भक्ति की प्रतीक है, ना कि रूढ़ियों की। कई मंदिरों में अब यह स्वीकार किया जा रहा है कि महिलाएं पीरियड्स के दौरान भी पूजा कर सकती हैं। अगर आपके परिवार में भी अभी भी इस विषय पर संकोच किया जाता है तो धीरे धीरे जागरूकता लाने का प्रयास करें। देवी माँ प्रेम और शक्ति की प्रतिमूर्ति हैं। वे अपने भक्तों की भावना को देखती हैं, ना कि उनकी शारीरिक अवस्था को। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि नवरात्रों में यदि पीरियड्स आ जाएं तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसे लेकर अपराध बोध महसूस करने की जरूरत नहीं है। माँ दुर्गा हमारी आस्था को देखती है, ना कि समाज की बनाई हुई रूढ़ियों को। तो आइए इस नवरात्रि हम माँ दुर्गा की सच्ची आराधना करें, आडंबरों से मुक्त होकर सच्ची श्रद्धा के साथ माँ की पूजा करें। अगर आपको यह वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं
और हमारे चैनल मैजेस्टिक मंत्रास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी।